ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। मैं आज परमहंस स्वामी निखिलेश्वरानंद डॉक्टर नारायण दास श्रीमाली जी के प्रति आस्था, श्रद्धा, विश्वास, समर्पण रखकर अध्यात्म पथ पर चलने का एक निर्णय लेकर अपने जीवन के अमूल्य समय को निछावर करते हुए साधना पथ पर अग्रसर होने के लिए भारत ही नहीं, विश्व के अनेक कोने में सनातन धर्मी उनके प्रति अपनी कृतज्ञता ज्ञापित करते हुए उनके द्वारा दिए हुए ज्ञान को जो वीडियो के माध्यम से इस समय प्रचारित हो रहे हैं, उनको सुनकर उनके प्रति, उनके ज्ञान, उनकी चेतना, उनकी ऊर्जा के प्रति ललायित दृष्टि से देखते हुए साधना पथ पर अग्रसर होने के लिए अपने मन में भावना, चिंतन और व्यवस्थाएं बनाते हैं और ऐसे ज्ञान की खोज में वह बिन मछली की तरह तड़पते हुए खोज करते हैं। तो वर्तमान समय में गुरुदेव को नाम को लेकर जगह जगह मैं कुकुरमुत्ता शब्द प्रयोग इसलिए करता हूँ कि थोड़ी सी अनुकूल वातावरण प्रकृति का मिल जाता है तो वहाँ वह पैदा उग जाता है। तो इसलिए मैं उसको कुकुरमुत्ते का जिक्र करता हूँ कि आजकल गुरुदेव का नाम लेकर कुकुरमुत्ते की तरह गुरु बनने की लोग चेष्टाएं कर रहे हैं और उन चेष्टा में केवल उनके मन, मस्तिष्क, विचार, चिंतन में केवल फ्रॉड करने की स्थिति है, धन अर्जित करने की स्थिति है और अपने आप को यह व्यवस्थित कर रहे हैं कि मैं परमहंस स्वामी निखिलेश्वरानंद जी का एक शिष्य हूँ और मैं उनका अनुयायी हूँ, मैं फलाने से दीक्षित हूँ, मैं ढिकाने से दीक्षित हूँ और ऐसा कहकर और गुरुदेव के प्रति अपनी आस्था जताते हुए लोगों को फ्रॉड करने की स्थिति कर रहे हैं। इन सभी प्रक्रियाओं के अंतर्गत मैं विगत कम से कम 25 सालों से यह देखता चला आ रहा हूँ कि गुरुदेव के बहुत से विग्रह, बहुत से चित्र हम पुराने साधकों के साथ में और हम लोगों के द्वारा लिए गए चित्र बहुत प्रकाशित थे, बहुत ज़्यादा। और ऐसे ऐसे चित्र थे कि जैसे अभी मैंने चित्र आपको प्रदर्शित किया है, गुरुदेव के गले में माला डली हुई है और रेशे निकल रहे हैं, वह मैं फरीदाबाद में ज्ञानचंद भडाना और मैंने उसको एक कैलेंडर बनाया था। उस कैलेंडर में उस चित्र को हमने प्रकाशित किया था और वह प्रकाशित की जो प्रक्रिया है आज भी कितनी चिरंजीवता के साथ में प्रकाशित हो रही है। ये मेरे और ज्ञानचंद भडाना का किया हुआ प्रयास था। एक कैलेंडर बनाया था जो हमने सभी साधकों को वितरित किया था और जो सूरज कुंड में शिविर लगाया था उसमें भी इसी का हमने विवरण यानी चित्र को स्थापित करते हुए व्यवस्थाएं की थी। तो अभी भी मैंने भी यही बात कही है कि व्यवस्था ये है कि वर्तमान समय में यानी कि 20-25 सालों की बात कर रहा हूँ कि गुरुदेव के इतने ज़्यादा चित्र थे, इतने आकर्षण वाले चित्र थे, वह सब आज विलुप्त हो गए हैं। लोगों के पास में जो धरोहर के रूप में, जैसे कि मेरे पास में अन्य बड़े बड़े मेरे पुराने गुरु भाई हैं, उनके पास में धरोहर के रूप में कोई अगर चित्र बचे हैं तो वही केवल प्रकाश में आ रहे हैं, वरना एक षड्यंत्र प्रक्रिया के अंतर्गत, मैं षड्यंत्र प्रक्रिया कह रहा हूँ, गुरुदेव के प्रति जिस तरह से षड्यंत्र करके उनको जोधपुर से कोहाट इनक्लेव में डालकर
डालकर शब्द प्रयोग कर रहा हूँ। गुरुदेव के मन विचार चिंतन को पूर्णतः अवरुद्ध कर दिया गया था, ताला लगा दिया गया था। गुरुदेव हम लोगों को 7-7 दिन का शिविर लगाकर ज्ञान की प्रक्रियाओं वितरित करते थे, ज्ञान देते थे, लेकिन षड्यंत्र की प्रक्रियाओं के अंतर्गत गुरुदेव को कोहाट इनक्लेव के ऐसे काल कोठरी में बंद कर दिया गया जहां केवल 1 दिन का शिविर लगता था और केवल दीक्षा दे सकते थे और गुरुदेव कुछ कार्य नहीं कर सकते थे। यह प्रक्रिया वहां संपादित हुई। तो गुरुदेव की जो विचलन अवस्था थी उससे हम परिचित हैं। फिर उसके बाद में जो षड्यंत्र की प्रक्रियाएं चली, गुरुदेव के सारे ग्रंथ, सारी फोटोएं, गुरुदेव के द्वारा मंत्र तंत्र यंत्र विज्ञान में जो प्रकाशित पुस्तकें थी पुरानी, वो सारी, और उनके चित्र वगैरह जितने भी थे वो सारे विलुप्त कर दिए गए। और षड्यंत्र ये रखा गया कि डॉक्टर नारायण श्रीमाली परमहंस स्वामी निखिलेश्वरानंद जी का अस्तित्व ही समाप्त हो जाए, और अस्तित्व समाप्त करने के लिए एक षड्यंत्र रचा गया कि गुरुदेव के जो मूल विग्रह थे उन मूल विग्रहों को गायब कर दिया गया और चित्रकार के द्वारा चित्रकारी में, और आजकल मीडिया में चल रहा है, तरह तरह के चित्रों को तरह तरह से प्रकाशित कर देते हैं। कहीं शेर लगा दिया, कहीं माला लगा दी, कहीं जटाएं लगा दी, कहीं सांप लटका दिए, कहीं कुछ लटका दिया, कहीं कुछ लटका दिया। इस तरह से गुरुदेव के मूल विग्रह को छत विछत करके प्रकाशित किया जा रहा है। यह बहुत ही शर्मनाक बात है और ऐसे साधकों का मैं क्या शब्द प्रयोग करूं, मेरे पास शब्द नहीं है। शब्द प्रयोग करूंगा तो फिर बवंडर मच जाएगा। मुझे यह समझ में नहीं आता है कि गुरुदेव को जब मूल चित्र उपस्थित है तो क्या जरूरी है कि इस तरह के गुरुदेव के एक काल्पनिक चित्र में तरह तरह की, क्या शब्द कहूँ, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है, इस तरह से उनकी आकृति को विकृति हालत प्रदान की जा रही है कि शर्म आ रही है। और अगर यही प्रक्रिया चली रही तो आने वाले समय में 10 या 20 साल में गुरुदेव के नाम को कोई नहीं जानेगा कि गुरुदेव का जो मूल विग्रह है वो डॉक्टर नारायण श्रीमाली किस तरह के थे। क्योंकि मैं इस बात को जानता हूँ, क्योंकि मैं सन 75 से जब गुरुदेव ज्योतिष का कार्य करते थे, पंडित राम नारायण पलवल के थे, उनके माध्यम से ज्योतिष की प्रक्रियाओं का हम अध्ययन भी किया करते थे। तो उसके बाद में हम तब से गुरुदेव को जानते हैं और गुरुदेव के एक भी चित्र, कोई भी चित्र, सन्यासी का चित्र कहीं भी उपलब्ध नहीं है। ना तो कोई इतने ग्रंथ लिखे हैं, ना तो गुरुदेव के 250-300 ग्रंथ लिखे हैं। 250-300 ग्रंथों में कहीं भी गुरुदेव के सन्यासी चित्र का कोई भी वर्णन नहीं है, कहीं उल्लेख नहीं है, ना कोई चित्र है, पहली बात। दूसरी बात, गुरुदेव के जो मूल चित्र हैं, जो भी पत्रिकाएं और पुस्तकें गुरुदेव ने लिखी हैं, तो उन्होंने अपने डॉक्टर नारायण श्रीमाली के विग्रह को ही प्रधानता दी है, वही चित्र आए हैं। तो इसका मतलब सिद्ध होता है कि गुरुदेव केवल अपने ही चित्र को प्रकाशित करना चाहते थे। मैं एक घटना का जिक्र करता हूँ। सन 1986 का जिक्र है कि हमारे गुरु भाई थे प्रहलाद खन्ना, आपने देखा होगा, मैं जहाँ गुरुदेव मेरे को आशीर्वाद दे रहे हैं, मैं चरण स्पर्श कर रहा हूँ, मेरे बगल में प्रहलाद खन्ना जो बम्बई के बोरीवली में रहते थे वो, और निर्मोही बगल में खड़े हैं। तो वो प्रहलाद खन्ना जी ने वह चित्र जो गुरुदेव शिविरों में, जोधपुर के शिविरों में गुरुदेव के पीछे जो चित्र लगता था सन्यासी का, जो गेरुए वस्त्र पहने हुए, वह चित्र प्रहलाद खन्ना जी के द्वारा, मेरे पास उनका वीडियो भी है, मैंने अभी मंगाया भी है, मैं उसको प्रकाशित करूंगा और आपको दिखाऊंगा भी कि मैं उसका प्रत्यक्ष साक्षी हूं। जब 86 में गुरुदेव के सामने वह चित्र बनवा कर बम्बई से लाए थे, अत्यंत उत्तम था। गुरुदेव ने भूर भूर प्रशंसा भी की थी उस चित्र की, और प्रहलाद खन्ना ने याचना की थी कि गुरुदेव इस चित्र को लगा दीजिए। तो गुरुदेव ने केवल एक शब्द कहा था कि खन्ना, मैं चित्र को तो लगा दूं, हम 2-3 गुरु भाई बैठे थे, चित्र तो लगा दूं, लेकिन आने वाले समय में
अगर मैंने इस चित्र को प्रधानता दे दी तो चित्रकार ऐसी ऐसी चित्रकारी से मेरे चित्रों को विकृत हालत पैदा कर देंगे कि मेरे मूल विग्रह विलुप्त हो जाएंगे। आज उनका वह कथन चरितार्थ हो रहा है, सिद्ध हो रहा है कि गुरुदेव के जो मूल चित्र हैं वह पूर्णतः गायब हो गए। इसलिए मैंने अभी अपने फेसबुक में भी इस बात को उल्लिखित किया है कि आप सावधान हो जाइए, सभी साधक जो गुरुदेव डॉक्टर नारायण दत्त श्रीमाली को गुरु रूप में चाहते हैं, तो आप सन्यासी चित्र जो है वह गुरुदेव का मूल चित्र नहीं है, वह कलाकार के द्वारा बनाया गया एक चित्र है। आप उस पर आस्था, श्रद्धा, विश्वास, समर्पण रखकर परमहंस स्वामी निखिलेश्वरानंद जी के रूप में उसको पूजते हैं। ठीक है, पूजते रहिए, लेकिन आपको ये ध्यान होना चाहिए कि यह उनका मूल विग्रह नहीं है। ठीक उसी प्रकार से जिस प्रकार से कि आपने किसी ने राम को नहीं देखा है, आपने किसी ने कृष्ण को नहीं देखा है, आपने किसी ब्रह्मा को नहीं देखा है, आपने किसी काली को नहीं देखा है, आपने किसी ने महालक्ष्मी को नहीं देखा है, आपने सरस्वती को नहीं देखा है, आपने किसी को नहीं देखा है, तो एक चित्रकार की एक कल्पना है जो शब्दों में निहित है, लिखी हुई है, वही एक चित्रकार ने उस कल्पना का एक साकार रूप चित्र के रूप में दे दिया है। जब वो साकार चित्र दे दिया है तो हम उसमें अपनी आस्था, श्रद्धा, विश्वास, समर्पण देकर अपनी आराधना करते हैं। ये भगवान शिव हैं, ये भगवान विष्णु हैं, ये ब्रह्मा जी हैं, ये सरस्वती हैं, ये काली हैं, ये दुर्गा हैं, ये लक्ष्मी हैं। तो हम उन विग्रहों पर उनका पूजन संपन्न करते हैं और अपनी आराधना साधना संपन्न करते हैं। लेकिन उनको यह ध्यान है कि जब साधक एक उच्च कोट की स्थिति पर पहुंच जाता है, जब उसका शरीर पंचवर्गात्मक स्थिति से त्रिवर्गात्मक हो जाता है, और त्रिवर्गात्मक होने के साथ साथ में जब वह अपने इस सूक्ष्म शरीर के साथ, यानी वो जो त्रिवर्गात्मक शरीर है, उस त्रिवर्गात्मक शरीर के साथ में अपने उस इष्ट देवी देवता, चाहे वो काली हो, चाहे सरस्वती हो, चाहे महालक्ष्मी हो, चाहे दुर्गा हो, चाहे शिव हो, चाहे ब्रह्मा हो, चाहे विष्णु हो, जिनकी भी वो आराधना करता है, जब वो त्रिवर्गात्मक हो जाता है, तो जब उनसे साक्षात्कार होता है तो एक अजब स्थिति पैदा होती है कि उनका वो मूल विग्रह है ही नहीं। लेकिन ठीक है, भावना को एक आधार चाहिए, एक चिंतन को एक आधार चाहिए, तो वो आधार मिल रहा है। उस आधार पर जाकर वो उस स्तंभ को प्राप्त कर लेता है जहाँ पूर्णत्व कहलाता है। तो आप यदि निखिलेश्वरानंद जी के उस स्वरूप को आप मानते हैं, मानते रहिए, उन पर पूजन करते रहिए, मुझे उसमें कोई दो राय नहीं है। जो बवंडर मचा रहे हैं वो लोग हैं जो गुरुदेव के मूल साहित्य को, मूल चिंतन को, मूल विग्रहों को विलुप्त करने की प्रक्रियाओं में लगे हुए हैं। मेरे फेसबुक पर गलत गलत तरीके से पेश हो रहे हैं, गलत गलत शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं। मैं मूल शब्दों को प्रयोग कर रहा हूं और वह षड्यंत्र के अंतर्गत उस चीज़ को प्राथमिकता दे रहे हैं कि आप गलत हैं, आप गलत बात कह रहे हैं। डॉक्टर नारायण दत्त श्रीमाली का चित्र ये है। अरे सब जानते हैं कि डॉक्टर नारायण दत्त श्रीमाली का चित्र कैसा है। कभी भी गुरुदेव ने बाल इतने बड़े लंबे किए ही नहीं हैं। जो जानते हैं, आप इस बात को जोधपुर में जाकर सोमदत्त शास्त्री जी हैं और उनके भाई हैं राधा कृष्ण श्रीमाली जी, और भी हैं जो उनके समकालीन हैं, जो बचपन से जानते हैं, आप उनसे पूछ सकते हैं। कभी भी उन्होंने इस प्रकार का चित्र नहीं लिया है। सोमदत्त शास्त्री उनके बचपन के दोस्त हैं, बचपन से ही उनके साथ में पढ़े लिखे पढ़े हुए। तो कहने का मतलब ये है कि ये जो विग्रह हैं, काहे को गुरुदेव के नाम को इस तरह से बदनाम करने की चेष्टा कर रहे हैं। आने वाले समय में गुरुदेव का वही चर्चा वचन सिद्ध होगा कि आने वाले समय में मेरे मूल विग्रह खन्ना गायब हो जाएंगे, और आज वही हो रहा है। मैंने खन्ना जी से अभी बात की थी परसों के दिन कि खन्ना जी, आप मुझे एक वीडियो भेजिए जिसमें आपने इस जो चित्र बनाया है, चित्र बनाकर जो गुरुदेव ने जो बात कही थी, आप अपने मुख से भी कहिए इस बात को, क्योंकि मैं ये बात पहले विरल पटेल को समझा चुका हूँ, कह चुका हूँ, आज से 4 साल 5 साल पहले। तो विरल ने भी ये चीज़ मानी थी कि ये बात ठीक है,
तो मैं आज सभी साधकों को ये आगाह कराना चाहता हूँ और इसका प्रमाण मैं देना चाहता हूँ। जिन साधकों ने अगर 1 लाख, 2 लाख, 4 लाख, 10 लाख, 20 लाख, 50, 1 करोड़ तक गुरु मंत्र जाप किए हैं, क्या उनको गुरुदेव के प्रत्यक्ष दर्शन हुए हैं? नहीं। तो उसका प्रमाण है ये, क्योंकि गुरुदेव की मूल आत्मा उस चित्र में स्थापित है ही नहीं। गुरुदेव की मूल विग्रह है, उसमें उनकी तेजस्वता है, उनमें साधनाओं का बल है। वह जो साधना प्रदान करते थे, जिस रूप में प्रदान करते थे, अगर उस रूप में आप उनको पूजते हैं तो उनकी वह ऊर्जा आपके शरीर में स्थानांतरित होगी। एक चित्रकार की बनाई हुई जो मांस मदिरा खाता है, जो दारू पीता था, उस चित्र के द्वारा बनाया हुआ ये चित्र है। मुझे मालूम है कि जब आश्रम बना था, ऊपर वाला जो प्रेस के ऊपर जो हॉल बना था, उस हॉल को बनने के बाद में गुरुदेव ने इच्छा जाहिर की थी कि 10 महाविद्याओं का एक चित्र बनना चाहिए। आपने देखा होगा कि मैं M.R. वशिष्ठ को जो चित्र मैं उंगली धर के 10 महाविद्याओं का विवरण उनको समझा रहा हूँ, M.R. वशिष्ठ को, जो पंडो हिमाचल प्रदेश के थे, तो वह मूल चित्र था, वह चित्रकार के द्वारा बनाया हुआ, कि जब वो बना रहा था तो गुरुदेव अपने सामने बैठकर उस महाविद्याओं की शक्तियाँ और उनका चिंतन उस साधक के मन मस्तिष्क में पैदा करते थे। तो गुरुदेव ने कहा था, मुझे नाम याद नहीं आ रहा है उस पेंटर का, वो महाराष्ट्र से मंगाया था, आया था, तो गुरुदेव ने कहा था तू सब तो बना लेगा, लेकिन तू धूमावती का चित्र नहीं बना पाएगा। और आपने देखा होगा उस चित्र में, देखिए जो मेरे द्वारा इंगित किया हुआ है, उसमें देखिए धूमावती का पूरा चित्र नहीं बना हुआ है, वो अधूरा है। और उसकी जैसे ही उसने धूमावती का चित्र बनाया था, वो अर्ध विक्षिप्त अवस्था में पहुंच गया था। गुरुदेव ने अपनी कृपा दृष्टि से उसको सही किया था। तो गुरुदेव चाह रहे थे कि तू मुझे देखकर मेरा विग्रह बना दे, लेकिन जब ये स्थिति महाविद्या की बनी कि गुरुदेव अपना चाह रहे थे कि बीच में मेरा फोटो आ जाए, 10 महाविद्याओं के बीच में मेरा फोटो आ जाए, लेकिन वो 10 महाविद्या जब उसने धूमावती बनाई तो धूमावती बनाते ही उसकी मानसिक स्थिति विक्षिप्त हो गई, तो वह चित्र अधूरा रह गया। और वो साधना शिविर में लगा, जितने भी उसके बाद में साधना शिविर लगे, आपने देखा होगा साधना शिविर में गुरुदेव के पीछे स्टेज पर वह चित्र बराबर लगा रहा है। तो मैं बात वो कह रहा था कि वह चित्र अपने आप में तेजस्वता युक्त होता है, जो शक्तिपात के द्वारा होता है। आँखों में जो गुरुदेव के मूल चित्र है, उनमें आँखों में जो तेजस्वता है, आप त्राटक करिए, आपको तुरंत उसका एहसास हो जाएगा। आप दूसरे चित्र पर करिए, इतना नहीं हो पाएगा। तो इसमें इतना बवंडर मचाने की आवश्यकता है ही नहीं। मैंने तो केवल एक शब्द कहा है कि गुरुदेव के जो मूल चित्र हैं, उन मूल चित्रों को आप अपने पूजा स्थल पर रखिए, उनकी पूजा करिए। निखिलेश्वरानंद जी के रूप में वो स्वयं अपने आप कह चुके हैं कि मैं ही निखिलेश्वरानंद हूँ। तो मैं हूँ निखिलेश्वरानंद, इसका मतलब कि वो चित्र जो है वो निखिलेश्वरानंद जी का है, ना कि वो दाढ़ी वाला है। जब वो कह रहे हैं कि मैं ही नारायण दत्त श्रीमाली हूँ, मैं ही निखिलेश्वरानंद हूँ, तो है उसमें दोहराई की स्थिति क्या है? आप क्यों गुमराह हो रहे हैं, क्यों गुमराह दूसरों को कर रहे हैं? इसका मतलब आपके मन में षड्यंत्र चल रहा है। जिस तरह से गुरुदेव की सारी पुस्तकें गायब कर दी गई, सारी व्यवस्थाएं, वो तो बिरल पटेल ने बेचारे ने कुछ व्यवस्थाएं की कि भारतवर्ष से और पूरे विश्व से लेकर उनके ज्ञान को एकत्र करने की कोशिश की, पत्रिकाओं की भी एकत्र करके व्यवस्थाएं की। नहीं तो कहीं भी गुरुदेव के न तो चित्र उपलब्ध हैं, न तो कहीं उनका साहित्य उपलब्ध है। साहित्य तक गायब करने की कोशिश की गई, स्टॉलों पे भी गायब हो गई। तो कहने का मतलब एक षड्यंत्र प्रक्रिया के अंतर्गत ऐसा कार्य किया जा रहा है, वह उचित नहीं है। इसलिए मैं आगाह करा रहा हूँ सभी साधकों को, जो गुरुदेव डॉक्टर नारायण दत्त श्रीमाली जी के प्रति आस्था, श्रद्धा, विश्वास, समर्पण रखकर, परमहंस स्वामी निखिलेश्वरानंद जी के प्रति अपनी पूर्ण आस्था रखकर
सिद्धाश्रम जाने के लिए तत्पर होने के लिए साधनारत हैं और अपनी ज़िंदगी को ऊर्ध्वगामी बनाते हुए साधना की सिद्धियां हासिल करना चाहते हैं, उनसे अनुरोध है कि आप एक सक्षम गुरु जो अपने आप में दिव्य है, अलौकिक है और श्रेष्ठ है और ज्ञान देने में सक्षम है, ऐसे गुरुओं के पास में आप जाइए जहाँ सिद्धाश्रम का रास्ता आपको प्रशस्त हो सके, सारी सिद्धियों का रास्ता प्रशस्त हो सके, आपके कुंडली का जागरण का रास्ता प्रशस्त हो सके, आपको आत्मज्ञान मिल सके, ब्रह्म ज्ञान मिल सके, आपको आपकी अंतस्थ चेतना का ज्ञान मिल सके, आपको परकाया प्रवेश का ज्ञान मिल सके, आपको शस्त्राक्षी साधना का ज्ञान मिल सके, आपको उत्तरकाल दर्शिता का ज्ञान मिल सके। ऐसे गुरुओं के पास जाइए जो प्रत्यक्ष सिद्ध हस्त हैं और आपको देने में सक्षम है। आप में अगर योग्यता है तो आप उसको ग्रहण करिए, सिद्ध करिए और सीना तान के बोलिए कि मैं परमहंस स्वामी निखिलेश्वरानंद जी का शिष्य हूँ, उनकी परंपरा से जुड़ा हुआ हूँ, मेरे पास ये सिद्धियाँ हैं। आप गर्व से कह सकते हैं। जब आपके पास होगा ही नहीं तो आप गर्व किस पर करेंगे? झूठा दर्प करेंगे। लोग बाग क्रम से मेरे पास कई ऐसे शिष्य हैं जो लगातार कहते हैं मैंने गुरुदेव के 1.25 लाख मंत्र जाप कर दिए, गुरुदेव मुझे दूसरा मंत्र दीजिए, गुरुदेव मुझे तीसरा मंत्र दीजिए। मैं ये कहता हूँ आपने कुछ निर्माण किया, वो निर्माण का फल तो सामने होना चाहिए। आपने एक वृक्ष लगाया, वृक्ष बड़ा हो गया है, वृक्ष बड़ा होकर फूल फल देने लगा तो उसमें फल तो आना चाहिए। आपने अगर 1.25 लाख मंत्र जाप किसी के महाविद्या के या किसी के जाप किए हैं तो उसके जो परिणाम है, जो रिजल्ट है, वो तो सामने आना चाहिए। अगर आपके रिजल्ट सामने नहीं आते हैं तो आपने जो कुछ किया गलत किया है, क्योंकि मंत्र अधीनस्थ देवता, मंत्र के अधीन देवता है। जब मंत्र के अधीनस्थ देवता है तो आपको 1.25 लाख मंत्र जाप करने की आवश्यकता ही नहीं है। आप केवल एक माला जाप करेंगे तो आपके सामने वह महाविद्या, वह शक्ति, वह जो मंत्र जाप आप कर रहे हैं आपके सामने उपस्थित होने पर बाध्य हो जाती है, अगर आप पर गुरु कृपा है तो। अगर गुरु कृपा नहीं है तो आप एक नहीं 10 लाख करिए, 10 करोड़ करिए, मंत्र जाप कुछ नहीं होगा। क्योंकि जिस गुरु का सानिध्य उस देवी देवता के साथ में है ही नहीं तो आपको कभी नहीं मिल सकता है। उदाहरण के तौर पर आप मुख्यमंत्री हैं को जानते नहीं हैं और आप किसी को मुख्यमंत्री भेजते हैं तो आप मुख्यमंत्री से मिल नहीं सकते हैं। आप प्रधानमंत्री को जानते नहीं है, प्रधानमंत्री से आपकी दोस्ती नहीं है, आप प्रधानमंत्री से मिलने के लिए किसी को अगर अग्रसारित करते हैं तो प्रधानमंत्री कभी नहीं मिल पाएगा, वो धक्के खाता रहेगा। जो प्रधानमंत्री से पूरा मिला हुआ है, दोस्ती है उससे, अगर वो भेज देता है कि फलाने ने भेजा है, ईश्वरानंद ने भेजा है, मोदी जी आप इनसे मिल लीजिए, तो मोदी जी तुरंत मिल लेंगे। क्यों? क्योंकि वो मुझे जानते, मैं उन्हें जानता हूं, बस बात खत्म। जो जिसको जानता ही नहीं है, तो अगर आप किसी देवी देवता को जानते ही नहीं, आप उनसे मिले ही नहीं और आप किसी को भेज रहे हैं उनके पास में, तो वो देवी देवता क्या जानेगा कि कौन है क्या है? नहीं, गलत है। इस तरह से प्रक्रियाओं में आप गुमराह मत होइए सभी साधक। अगर आप साधना पथ पर अपने जीवन को खामखा व्यर्थ कर रहे हैं, अपना धन, अपना जीवन का अमूल्य समय बर्बाद कर रहे हैं, मत बर्बाद करिए। आप जिस तरह से साधारण ज़िंदगी लोग जी रहे हैं, आप उस ज़िंदगी को जीने का प्रयास करिए। अपने जीवन में गृहस्थ जीवन के कर्तव्यों का निर्वाह करिए। आप अपने पत्नी का देखभाल करिए, आप अपने पुत्रों का देखभाल करिए, अपनी पुत्रियों को देखभाल करिए। आपके जीवन के जो कर्तव्य हैं, आप अपने कर्तव्यों का निर्वाह करिए। आप खामखा अपने आप को परेशान मत करिए, अपने आप को गुमराह मत करिए। आप अपने आप जीवन का जो अमूल्य समय है उसको बर्बाद मत करिए। अमूल्य धन जो आप मेहनत से कमा रहे हैं उसको आप व्यर्थ में बर्बाद मत करिए। आप सावधान हो जाइए, क्योंकि इस समय, वर्तमान समय में धर्म के नाम पर, सनातन धर्म के नाम पर जो कथावाचक भी बने बैठे हुए हैं, अपने आप को संत कहते हैं, अपने आप को महात्मा कहते हैं, वो आज करोड़ों रुपए लेकर पब्लिक को गुमराह कर रहे हैं। वह क्या संत हैं? वह क्या गुरु हैं? जो किताबों में केवल लिखे हुए ज्ञान को प्रकाशित करके आपको दे रहे हैं और उस ज्ञान का आपका करोड़ों रुपए ले रहे हैं, तो वह संत नहीं हो सकते। वह धर्म के नाम पर आपकी भावनाओं का लूट के रूप में परिवर्तित कर रहे हैं, आपको लूट रहे हैं कि आप इतना पैसा दीजिए, मैं ये चला रहा हूँ, मैं आश्रम बना रहा हूँ, मैं अनाथालय चला रहा हूँ, मैं ये चला रहा हूँ, आप इतना पैसा दीजिए। करोड़ों का पैसा आ रहा है और वो सब
गलत तरीके से उपयोग कर रहे हैं। अपने आप को संत महात्मा कहते हैं। संत महात्मा वह है कि किसी के द्वारा जो दिया जाता है, धन दिया जाता है, वह उससे गुरुकुल चलता है, उससे अनाथालय चलते हैं, उससे सब कुछ चलते हैं। आप किसी के सामने टीवी पर बैठकर एडवर्टाइज कर रहे हैं, पूरे विश्व में जा रही है आपकी एडवर्टाइज, और पूरे विश्व के लोग गुमराह हो रहे हैं। आप उनकी भावनाओं का दुरुपयोग कर रहे हैं, दुरुपयोग करके पैसा कमा रहे हैं। ये गलत है, ये धर्म के विरुद्ध है। इसलिए सभी जो मेरे इस वीडियो को देखें, धर्मावलंबी, भारत नहीं पूरे विश्व में देखें, तो आप सावधान हो जाइए। आप किसी को इस तरह का पैसा मत दीजिए। आपको अगर दान करना ही है तो आप गरीबों को स्वयं दान करिए, अपने हाथ से दान करिए। ऐसे गुरुओं के पास मत भेजिए जो भागवत गीता के लिए, राम कथा के लिए करोड़ों करोड़ों रुपए ले रहे हैं। वो गुरु नहीं है, वह गुरु नहीं है, वह एक व्यवसायी है जो अपने व्यवसाय को चरम सीमा पर ले जाकर आपका दोहन कर रहा है। आपको दान ही देना है तो आप गरीबों को दान दीजिए, आप मंदिर में दान कीजिए, जहाँ मंदिर की व्यवस्थाएं बने, जहाँ धर्म का कार्य हो रहा हो आप वहाँ करिए। जहाँ धर्म की व्यवस्थाएं हो रही हैं आप वहाँ दान करिए, जिससे आपको लाभ मिले। कथावाचक हैं, कथा करिए। आप अपने जीवन का अमूल्य समय लोगों को धर्मार्थ के लिए दीजिए। धर्मार्थ में जो आता है, जो धन मिलता है, आप उसमें अपना उपयोग करिए, ना कि आप उनकी भावनाओं का दोहन करें। तो मैं केवल यही कह रहा था कि वर्तमान समय में लोगों की भावनाओं का दोहन किया जा रहा है। इसलिए आप सतर्क होइए, सावधान होइए, गलत प्रक्रियाओं को मत अपनाइए, गलत रास्ते पर मत जाइए। आप धर्म के प्रति आस्था, श्रद्धा, विश्वास रखते हैं तो सही मार्ग को चयन करिए, सही दिशा को चयन करिए, सही समय का उपयोग करिए। अपने जीवन के अमूल्य क्षणों का, अमूल्य धन का सही ढंग से सदुपयोग करिए। इसी में आपका भला है, इसी में आपके परिवार का भला है, इसी में आपकी मानसिक स्थिति का भला है, इसी में आपके जीवन में आने वाले पलों का सुख में जीवन यापन करने की व्यवस्था का एक रास्ता प्रशस्त होगा। वरना आपके मन में केवल एक घृणा जन्म लेगी, एक धर्म के प्रति आस्था में लुटे हुए एक राही के रूप में अपने आप को पश्चाताप में ले जाएंगे कि मैं उस रास्ते पर जा रहा था तो मैं लुट गया, और ज़िंदगी भर पश्चाताप रहेगा। इसलिए आप ये सब कुछ छोड़ दीजिए। अगर आप नहीं समझ पाते हैं तो सब छोड़ दीजिए। आपका जो जीवन है, आप धर्म के प्रति हैं, आप सुबह शाम भगवान का नाम लीजिए, उनके प्रति आस्थावान बने रहिए, और उनकी आराधना नवदा भक्ति होती है। नवदा भक्ति में आप, मीरा ने किसी को इतना गुरु नहीं बनाया था, उन्होंने अपने मन से ही कृष्ण को पूजा था। राधा ने भी कृष्ण को अपने मन से ही पूजा था। आप मन से ही किसी को भी पूजेंगे, आपको वो सिद्धि प्राप्त हो जाएगी। वो देवी देवता आपको दर्शन देंगे, आपको लाभ देंगे। आप ऐसे गुरुओं के चक्कर में मत फंसिए। अगर आपको श्रेष्ठतम कोई गुरु मिल जाता है और उनका ज्ञान लगता है कि इनका ज्ञान ठीक है, मेरे हृदय को स्पर्श कर रहा है, और अपने बुद्धि, विवेक, चिंतन से उसका आकलन करिए, उसका विश्लेषण करिए, और आपको भगवान ने बुद्धि विवेक दिया है। अगर अंकन में लगता है कि हाँ, ये जो सामने वाला व्यक्ति है ये सही कह रहा है, अगर सही है तो उसे मानने के लिए कोई वो नहीं है। आप मानिए, आप उसको तौलिए, अंकन करिए कि सामने वाला व्यक्ति क्या है। क्योंकि जिस व्यक्ति में दिखावा होता है, बड़ा भारी मुकुट पहन लिया, बड़े हीरे जवाहरात पहन लिए, मालाएं पहन ली, ये पहन लिया, वो पहन लिया, बड़े स्टेज पर बैठ गए, बड़े महान पुजारी बन गए, महान संत बन गए, महान वो बन गए, और उस महानता से उन्होंने लूट का अपना व्यवसाय उस बैठकर शुरू कर दिया कि आप, मैं ये कर रहा हूँ, मैं ये कर रहा हूँ, आप इतना दीजिए, इतना दीजिए। वो अलग प्रक्रिया है। तो सभी साधकों से मेरा यही निवेदन है कि आप परम पूज्य गुरुदेव डॉक्टर नरेंद्र श्री माली के मूल विग्रह को
जो मैंने फेसबुक पे दिया हुआ है, मूल विग्रह हैं। आप उनको ही आप पूजा स्थल पर रख कर साधना करेंगे तो आपको सिद्धि प्राप्त होगी, गुरुदेव की कृपा प्राप्त होगी। क्योंकि आप देख लीजिए, मेरे पास इस चीज़ के प्रमाण हैं। भारत में के कोने कोने में, चाहे वो छत्तीसगढ़ हो, चाहे महाराष्ट्र हो, चाहे तेलंगाना हो, चाहे केरल हो, चाहे मद्रास हो, चाहे हिमाचल प्रदेश हो, यानी भारत के कोने कोने में गुरुदेव स्वयं जाकर रात्रि में दीक्षा देते हैं स्वप्न में, और दीक्षा में गुरुदेव का वही चित्र जाता है जो गुरुदेव का है, और गुरुदेव का चित्र गायब होते ही स्वामी ईश्वरानंद का चित्र उनके सामने आ जाता है, और वो ढूंढते फिरते आते हैं, क्या अरे ये क्या हो गया, ये तो डॉक्टर नारायण श्रीमाली के चित्र आया था, ये तो किसी और व्यक्ति का आ गया। जब वो मेरे सामने इस बात को कहते हैं तब मैं उनको कहता हूँ कि मैं तो एक गुरुदेव का एक प्ररूप हूँ, उनका ही एक अंशज हूँ। अगर आया है तो ठीक है, आप साधना क्षेत्र पर अगर बढ़ना चाहते हैं, गुरु ने आपको चयन किया है तो आप सही रास्ता में आपको चयन किया है, आप बढ़िए। और मैंने जब उनको बच्चों को देखा तो उनका किसी का दूसरा जन्म है, किसी का तीसरा जन्म है। मेरे इस 75 साल की उम्र में उनके मैंने 3-3, 4-4 जन्म देखे हुए हैं। अब आज वो 17-18 साल की उम्र में अगर आ रहे हैं, मेरी 75 साल की उम्र में अगर वो इस तरह से चौथे जीवन में आ रहे हैं तो उनका भला होगा ही। और जब भला होगा तो निश्चित रूप से होगा, क्योंकि अभी गुरुदेव की कृपा से मेरे पास में वो ओजस्वता है, तेजस्वता है, वो दिव्यता है कि मैं आपको प्रदान कर सकता हूँ, आपको वो दे सकता हूँ जब तक मेरे शरीर में प्राण है, कि मैं ओजस्वान हूँ, तेजस्वान हूँ, मैं आपको दे सकता हूँ। मैं स्वयं अभी 18-18 घंटे तक, 75 साल की उम्र में 18 घंटे मेहनत करता हूँ साधकों के लिए। 24 घंटे मैं 18-18 घंटे तक उनसे संपर्क करने की स्थिति पैदा करता हूँ, और पूरे दिन 365 दिन में 18-18 घंटे मेहनत करता हूँ। अब आप जो साधक जो के प्रति इतना चिंतित और मार्गदर्शक के रूप में उनको मार्ग प्रशस्त कर रहा है, तो आप अंदाज लगा सकते हैं। ना मुझे यश चाहिए, ना मुझे धन चाहिए, ना मुझे कीर्ति चाहिए, मैंने आज तक ना तमन्ना की है ना है। प्रभु कृपा से सेंट्रल गवर्नमेंट की नौकरी रही। सन 1986 में गुरुदेव ने भुंतर शिविर में कहा था कि बेटा नौकरी मत छोड़ना, तो गुरुदेव ने तब कहा था कि जब समय आएगा तब तुम करना। अब 19 में मैं रिटायर हो चुका हूँ। अब गुरुदेव ने आदेश दिया है अपने भार को वितरित करने के लिए, जो मैंने वचन दिया था। गुरुदेव ने सन 88 में जब मुझे गुरुपद प्रदान किया था, तब मैंने मेरे से वचन भी लिया था और उन्होंने भी अपना वचन दिया था। मैंने वचन दिया था, निश्चिंत रहिए गुरुदेव, मैं आपके पूरे भार को अपने कंधे पर ढो के ले के चला जाऊँगा, और वो मैं अर्चात कर रहा हूँ। गुरुदेव के पूरे भार को, पूरे ज्ञान को, पूर्ण चेतना के साथ दे रहा हूँ। मेरे साथ जो साधक जुड़े हुए हैं वो इस बात का एहसास करते हैं। मैंने जो गुरुदेव की कृपा से गुरु सिद्धि महायंत्र का निर्माण किया है, वो चारों युगों में नहीं हुआ है, चारों युगों में नहीं हुआ है। और जिन साधकों के पास में गया है और जाते ही उनकी कुंडली ऊर्ध्वगामी हुई है, गुरुदेव को प्रत्यक्ष दर्शन हुए हैं। डॉक्टर नारायण श्रीमाली परमहंस और निखिलेश्वरानंद जी के प्रत्यक्ष दर्शन हुए हैं। इसलिए मैं ये बात कह रहा हूँ कि उनको प्रत्यक्ष दर्शन हुए हैं स्वामी निखिलेश्वरानंद जी के, वो इसी रूप में हुए हैं। इसलिए मैं इस प्रमाणिकता के साथ में कह रहा हूँ कि जो मैंने गुरु सिद्धि महायंत्र का निर्माण किया है, उसमें जो सिद्ध होकर प्रकट होते हैं वह डॉक्टर नारायण श्रीमाली के प्ररूप में ही प्रकट होते हैं, और जिन साधकों ने किए वो प्रमाण हैं इस चीज़ के। इसलिए सावधान हो जाइए, सतर्क रहिए। और यह मैं वीडियो बनाने पर इस वजह से विवश हुआ हूँ कि मुझे मेरे फेसबुक पर तरह तरह के कमेंट्स आ रहे हैं उन लोगों के जो इस षड्यंत्र में भागीदार हैं। आज से 5 साल 7 साल पहले भी इस तरह से षड्यंत्र की प्रक्रियाएं की जा रही थी कि कोई गुरु भाई सिर उठाकर खड़ा होता था,
उनको माँ बहनों की गालियाँ दी जाती थीं, उन पर अभद्र व्यवहार किया जाता था, उन पर अभद्र टिप्पणियाँ की जाती थीं। बिरल पटेल से पूछिए इस बात को। एक पुरुषोत्तम नाम का व्यक्ति था, उसको केवल यही कार्य दिया गया था कि कोई भी अगर कोई पुराना गुरु भाई खड़ा होता है तो आप उसको अभद्र गालियाँ दिए, माँ बहन की गालियाँ दीजिए, कुत्ता कमीना कहिए, उसको तरह तरह की यातनाएं दीजिए कि वह गर्दन झुकाकर किनारे हो जाए। और बहुत से लोग जो उस समय खड़े हुए, आपने देखा होगा वर्तमान समय में कोई भी पुराना गुरु भाई इस तरह से शेर की तरह दहाड़ता हुआ नहीं खड़ा हुआ है। जब मेरी कुदृष्टि पड़ी तो उनका समूल विनाश हुआ। उस जो पेइंग पर्सन थे, यानी कि वेतन भोगी थे, जिनको यह कार्य दिया गया था कि आप कोई भी पुराना गुरु भाई अगर कोई बात कहता है तो आप उनको इस रास्ते से हटा दें, और उनको केवल यही कार्य दिया जाता था और यही पैसा दिया जाता था। वो मेरे सामने फिर उन्होंने नाक रगड़ी और सारी चरितार्थ को, सारी प्रक्रियाओं को मेरे सामने रखा, तब मैंने उनको क्षमा किया। तो ये षड्यंत्र है, इस षड्यंत्र से सावधान रहिए। इत श्री जय गुरुदेव। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा साधकों को अगर शेयर करेंगे, बताएंगे, मूल तत्व से अवगत कराएंगे तो आपका ही भला होगा। यह गुरु कार्य है, गुरु की अगर इच्छा है तभी मैंने यह वीडियो बनाया है। गुरु नहीं चाहते हैं कि वह चित्र इस समाज में आवे। अगर यही चित्र बराबर चलता रहा तो आने वाले 10 या 15 साल में के बाद में कोई ये नहीं समझेगा कि डॉक्टर नारायण श्रीमाली नाम की कोई व्यवस्था थी। उनके अगर पत्रिकाएं या पुस्तक या जिनमें गुरुदेव का 250-300 ग्रंथ लिखे हैं उसमें गुरुदेव की ही फ़ोटो है, डॉक्टर नारायण श्रीमाली की फ़ोटो है, तो उसमें कोई नहीं समझेगा कि ये ही निखिलेश्वरानंद है। क्यों? क्योंकि निखिलेश्वरानंद का चित्र है ही नहीं। वो समझेगा ये तो डॉक्टर नारायण श्रीमाली है, ये निखिलेश्वरानंद नहीं है। ये अंतर आएगा। इसलिए मेरे हाथ जोड़कर विनती है कि नारायण श्रीमाली जी को नारायण श्रीमाली जी ही रहने दें। वही निखिलेश्वरानंद है, वही नारायण श्रीमाली हैं। नहीं तो आने वाले समय में गुरुदेव के द्वारा दिया हुआ ज्ञान, दिए हुए जो दिव्य ग्रंथ हैं वो भी दुष्टता के शिकार हो जाएंगे। आप सोचिए, मेरे विचारों को, चिंतन को और समझने का प्रयास कीजिए। इसलिए आपसे अनुनय विनय है कि मेरे और इन आघातों से उन षड्यंत्रकारियों के दिल पर कोई आघात पहुंचा हो तो कोई बात नहीं, आप क्षमा करें या ना करें, लेकिन आघात आघात है। आज नहीं तो कल आपको मानना ही पड़ेगा। नहीं मानेंगे तो गुरुदेव के विरुद्ध जो कार्य करेंगे उसके दंड के भोगी होंगे, क्योंकि प्रकृति हमेशा दंड देती है। आज आप गलत कार्य कर जाइए, लेकिन प्रकृति गलत कार्य को कभी क्षमा नहीं करती है। इसलिए आप दंड के भोगी हैं और आपको दंड प्राप्त होगा ही होगा यदि गुरुदेव के किसी भी गलत कार्य में आप हस्तक्षेप करने की प्रक्रिया संपादित करेंगे। जय गुरुदेव।